रीना की शादी राजेश से बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद उसका जीवन किसी सपने जैसा था। राजेश उसका बहुत ख्याल रखता था और रीना भी उसे दिल से चाहती थी। दोनों का छोटा सा घर हंसी खुशी से भरा रहता था। लेकिन शादी के 3 साल बाद सब कुछ बदल गया। एक दिन राजेश घर आया। उसके साथ एक औरत थी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में डर साफ दिख रहा था। राजेश ने धीमे स्वर में कहा, रीना ये पूजा है, अब ये इसी घर में रहेगी। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मतलब ये मेरी सौतन है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। राजेश ने नजरें झुका ली। उस दिन के बाद रीना की दुनिया जैसे टूट गई। उसे लगा उसका सब कुछ छिन गया। पूजा चुपचाप रहती, कभी रीना की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती। दिन बीतते गए। रीना को लगता पूजा उसकी खुशी छीनने आई है। लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसने सब बदल दिया। रीना बीमार थी। उसे तेज बुखार था। राजेश काम पर गया हुआ था। पूजा धीरे धीरे उसके पास आई। उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखा और पूरी रात उसके पास बैठी रही। रीना ने हैरानी से पूछा, तुम मेरी सेवा क्यों कर रही हो? पूजा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी राजेश जी से कर दी। मुझे पता था कि आप हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकी। रीना चुप हो गई। उसने पहली बार पूजा के दर्द को महसूस किया। पूजा ने फिर कहा, मैं कभी आपकी जगह नहीं लेना चाहती, मैं तो बस मजबूर हूँ। उस दिन के बाद रीना का दिल बदल गया। उसने पूजा को दुश्मन नहीं, एक मजबूर लड़की के रूप में देखा। एक दिन राजेश ने गुस्से में पूजा को डांटना शुरू कर दिया। तभी रीना बीच में आ गई। बस अब और नहीं, रीना ने सख्त आवाज में कहा, गलती पूजा की नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुमने हम दोनों की जिंदगी खराब की है। राजेश चुप हो गया। उस दिन पहली बार पूजा ने रीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में सम्मान और अपनापन था। समय के साथ दोनों एक दूसरे का सहारा बन गई।